वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा टॉपिक क्या है कि मल्टीपल एमएनसीज जो है, मतलब बहुत सारे एमएनसीज है, वहाँ पे नॉर्मली हम लोग को अगर लूप और फॉर लूप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं आज। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है, पहले हम लोग चेक करने वाले हैं पैलिंड्रोम नंबर चेक करने वाले। ठीक है, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोम नंबर क्या चीज़ है? ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर एक्चुअली ये होता है जैसे 1 to 1। ठीक है, इसको अगर हम आगे से लिखें तो भी 1 to 1 आता है, और अगर हम पीछे से लिखें तो भी, अगर हम इसको रिवर्स करके भी लिखे तो भी 1 to 1 आता है, और नॉर्मली अगर हम लिखे तो भी 1 to 1 आता है। ठीक है, अगर इसको 1 2 3 लेते हैं तो ये क्या है, 1 2 3 सामने से, और पीछे से अगर लिखे, अगर इसको रिवर्स करके लिखे तो क्या होता है 3 to 1। ठीक है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो पैलिंड्रोम नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, उसको फिर क्या करना है, रिवर्स करके हमें चेक करना है कि वो नंबर अगर फर्स्ट वाले से अगर हमें मैच कर रहा है जो हम इनपुट लिए हैं, तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक इनपुट मांगेंगे यूजर से। ठीक है, ठीक है, अब यूजर से इनपुट तो ले लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा कि, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या यूज करने वाले, इसमें हम लोग वाइल लूप यूज करने वाले। ठीक है, वाइल इन ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फर्स्ट क्या करना है कि हमें एक एक करके नंबर चाहिए ना, तो एक एक करके नंबर हमें क्या दे सकता है, अगर हम किसी चीज़ का भी अगर रिमाइंडर निकाले तो वो लास्ट डिजिट हमें ठीक दे देगा। ठीक है, और उसको हम 10 से मॉड कर रहे हैं। देखिए, चलिए इसको हम बताएंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, n इक्वल्स टू n फ्लोट 10। अब ये क्या है, इस हम वहाँ यूज़ करें तो उससे पहले हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और n को कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि हम बाद में जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा काम हो गया, और ये किस तरह से वर्क करता है हम फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करते हैं, इफ s इक्वल्स टू b, और b क्या है, हमारा प्रीवियस नंबर है, और s में क्या हो रहा है कि पहले हम लोग मॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के साथ अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहाँ हमारा कोड को कंप्लीट कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं जो पैलिंड्रोम है 1 to 1। ठीक है, तो पैलिंड्रोम प्रिंट हो रहा है। अब एक दूसरा लेके देखते हैं जो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, 1 to 3 नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, काम कर रहा है। एक और इनपुट लेके देखते हैं, जैसे 1001। इसको भी अगर पीछे से लिखे या सामने से लिखे आएगा तो सेम ही। ठीक है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। अब चलिए इसका पैलिंड्रोम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले पेंट ओपन करते हैं। चलिए ब्रश लिए। अब चलिए पहले इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं ब्रश का। ठीक है, अभी देखिए हम क्या लिखे हैं, फर्स्ट में क्या लिखे हैं, वाइल, ठीक है, इन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये इसके अंदर हम लोग क्या लिखे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या लिखे हैं, r इक्वल्स टू इन मॉड
आर इक्वल्स टू एन मॉड 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखें, एस इक्वल्स टू एस इंटू 10 प्लस आर, और नेक्स्ट क्या लिखें, एन इक्वल्स टू एन फ्लोर 10, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको ये लेते हैं, क्या करते हैं, इसको पहले स्क्रीन को पहले छोटा करते हैं, तब जाके हमें जगह ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यार इस वाइट पेज को और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक, अब सही है। अब पहले इनपुट हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट इनपुट हमने क्या लिया है, फर्स्ट इनपुट हमारा है 1 2 1, ये हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू एन मॉड 10, यहाँ r है, ये s है, और ये हमारा n है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में r के पास क्या आता है, r इक्वल्स टू एन मॉड 10, तो जब इसको 10 से मॉड करेंगे, ठीक है, 10 से मॉड मतलब 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1 2 1 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में 1 10 आया, नेक्स्ट क्या बचा, 21 बचा। अब नेक्स्ट क्या, 2 से जाएगा ये, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे यहाँ पे 20, और रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो r में क्या आ गया है, अभी हमारे पास 1 आया है, ठीक है। और s में क्या आएगा, फर्स्ट s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस r, तो s का वैल्यू हम लोग पहले 0 लिए थे, तो 0 इंटू 10 क्या हो गया 0 प्लस r में क्या था 1, तो s का वैल्यू अब क्या हो गया 1। अब नेक्स्ट टाइम देखिए n इक्वल्स टू n फ्लोर 10। अब फ्लोर डिवीजन करने से क्या होता है कि जो भी हमारा वो रहता है, क्या फ्लोर डिवीजन करने से पॉइंट के बाद का नहीं लेता है, मतलब अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 है तो यहाँ पे 1 फिर पॉइंट देना पड़ेगा, फिर जाके डिवाइड होगा, तो नहीं, ये 1 2। अभी n में हमारे पास 10 से फ्लोर डिवीजन करने के बाद क्या आ गया 12। अभी यहाँ पे चेक करेगा क्या n ग्रेटर देन 0 है, हाँ अभी तो n ग्रेटर देन 0 क्योंकि n का वैल्यू 12 है। तो फिर से क्या करेंगे, r इक्वल्स टू एन मॉड 10, ठीक है। तो n में अभी क्या है हमारे पास 12, अब 12 को हम डिवाइड करने वाले हैं 10 से, ठीक है। 12 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 2। तो अब n में हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है 1। अब हमारे पास r में क्या आ गया 2 आ गया। अब s में क्या है हमारे पास, पहले से 1 है, तो s इंटू 10 मतलब s इंटू 10 मतलब 1 इंटू 10 क्या हो गया 10, प्लस r क्या हो गया, प्लस r क्या है हमारा 2, तो 1 इंटू, ठीक है 1 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया 12, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, फिर से n में अभी 12 था पहले, अब फिर से फ्लोर डिवीजन करेंगे तो अब क्या आएगा n में, अब ये कट जाएगा, ठीक है। अभी 12 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार में जाएगा, और ये 1 2, ठीक है। और n में अब क्या बच जाएगा 1, ठीक है, n में 1 है। अब फिर से n को मॉड करेंगे, तो 1 को मॉड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, इस 2 को भी काट दीजिए, यहाँ 1 आ गया। अब ये क्या है 12, तो 12 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 121, जो हमें नंबर चाहिए था, ठीक है। ये अब ये रिवर्स करके आ गया, ये नंबर हमारा रिवर्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि पहले ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। तो अब ये हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है। अब क्या करेंगे 1 को फिर फ्लोर डिवीजन करेंगे, तो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। अब क्या n ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो लूप के बाहर चला गया। तो s में हमारा क्या स्टोर हो रहा है, जो भी वैल्यू है वो रिवर्स होकर के स्टोर हो रहा है, ठीक है। जो भी वैल्यू था उसको क्या कर रहा है, रिवर्स करके स्टोर कर रहा है। तो इसलिए हम s में क्या हमारा रिवर्स होकर के आया है, और हमारा n के पास जो वैल्यू था वो किसके पास पहले से हम स्टोर करके रखे थे, b के पास। अब जा करके चेक कर ले रहे, अगर ये है सेम है तब क्या पैलिंड्रोम, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया पैलिंड्रोम क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये सम ऑफ डिजिट्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब ये क्या सीन है, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 ये एक नंबर है ना, तो अगर वो पूछेगा सम ऑफ डिजिट्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ये हमारा क्या आएगा 6। तो बस उसको यही चाहिए कि जो भी हम नंबर लेंगे उसका डिजिट्स का जो सम है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फिर से सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। क्या सेम कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं, पहले एक नंबर तो इनपुट लेंगे यूजर से, इंटर ए नंबर, ठीक है। अब यहां से एक नंबर इनपुट ले लिए, ठीक है। अब नंबर तो लिए हैं, अब क्या, फिर से वाइल क्या करना है हमें, एक एक नंबर को अभी हमें चाहिए अलग अलग करके, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे करेंगे वाइल n ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, r इक्वल्स टू n मॉड 10। इससे क्या हुआ, हमारा सारा नंबर क्या अब एक एक करके मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सम करके रखने वाले हैं, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 0 लिखिए। अब s इक्वल्स टू s प्लस r, इसके के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जब n को मॉड कर रहे थे एक एक करके जो भी वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 1 था तो पहले मॉड कर रहे थे, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो s में अभी क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर 1 के साथ फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, ऐसे करके जा करके हमारा शेयर वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब क्या, n को कम भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये लूप एंड कैसे होगा। बस इतना ही काम था। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, ठीक है। क्या है, डिजिट्स का सम, और उसको स्टोर करके हम किस में रखें, एस में रखें, तो प्रिंट एस कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। अभी देखिए 1 2 3, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि जनरली पूछे जाते हैं, ताकि हमें चेक किया जाता है जब भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, फॉर लूप वाइल लूप जो भी है उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है या नहीं। उसके लिए ये सब क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है जो कि पूछा जाता है। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे टॉपिक्स को।